आपने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली कहावत ज़रूर सुनी होगी। ये कहावत अब बिहार में बड़ी तेज़ी से लोगों के जुबान पर चढ़ने वाली है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के भारत लाइव लगातार आपको अपडेट करता रहा है। हर छोटी बड़ी घटनाओं को आप तक पहुंचाने का हमने जो बीड़ा उठाया है, उसमें भरसक प्रयास रहता है कि हर खबर सबसे पहले और सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में आज एक खबर जो हमारे सामने से होकर के गुजर रही है, वो खबर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी रणनीति में एक बार फिर से सही साबित हुए हैं और रणनीति पर उन्होंने दोनों ही अपने साथी और विरोधी दोनों को चित कर दिया है। रणनीति क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा था, उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चाएं लगातार सुन रहे होंगे। आप ये बात सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार अलग से अपने लिए रणनीति बना रहे हैं और 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ साथ अपने स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन कर रहे हैं। लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग अलग फेजेस तैयार किए हैं और उस फेज में कई नेताओं को शामिल किया गया है। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और किन किन मोर्चों पर नीतीश कुमार असफल हुए हैं, उसकी पड़ताल जारी है। इसी पड़ताल के कड़ी में आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लगातार वो बिहार भ्रमण करवा रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में उपेंद्र कुशवाहा का भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं जान रहे हैं और इसके साथ साथ वो जनता के भी सवालों को ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से नए वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह लगातार कार्यालय में बैठ रहे हैं और कार्यालय से वो मॉनिटर कर रहे हैं, जो उनको फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर लोगों को पद से हटाना और नए नए पद पर जोड़ना, ये सारा काम जारी है। इन सब के साथ एक अलग तरह का परिवर्तन होता दिख रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। पावर सेक्टर में डिवाइड हुआ है। आरसीपी सिंह को जहां आपने देखा होगा कि किनारे लगा दिया गया है, वहीं अब ललन सिंह फुल पावर में आ गए हैं। पार्टी के भीतर क्या कुछ हो रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी बहुत ही मजबूत रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत नीतीश कुमार लगातार जनता दरबार हर सोमवार को लगा रहे हैं और इस जनता दरबार में लोगों के समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही है, वो स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अब नीतीश कुमार बारीकी से देखने समझने लगे हैं और इसके लिए वो लगातार स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि प्रतिदिन सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 दिन लगातार उनके मंत्री जो हैं, खास करके जदयू खेमे की बात मैं कर रहा हूँ, जदयू खेमे के मंत्री कार्यालय में बैठते हैं और जन समस्या का सुनवाई करते हैं। यानी जनता दरबार लगातार सप्ताह में 5 दिन लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आम लोगों से मिलने जुलने और बातें समझने का कार्यक्रम जारी है। इसी का नतीजा है कि कई अधिकारियों पे लगातार कार्रवाई भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अपने पुराने फन में लौटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार लगातार उन संभावनाओं पर भी निगाह रखे हुए हैं जो संभावनाएं नीतीश कुमार को और मजबूत करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि इस देश भर में 2 तरह की धाराएं चल रही हैं और तीसरे धारा की कवायद शुरू हो चुकी है। एक धारा है जो भाजपा विरोधी मोर्चा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला ही रहे हैं और वहीं केंद्र में भी अब आरसीपी सिंह उनके खेमे से मंत्री हैं। इसके साथ ही जो दूसरा खेमा है, वो लगातार नीतीश कुमार को निमंत्रण दे रहा है, जो मोदी विरोधी खेमा या भारतीय जनता पार्टी विरोधी खेमा आप उसको कह सकते हैं। उस खेमे से भी लगातार नीतीश कुमार को निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। वहीं अगर बात करें तो तीसरा एक खेमा बनने की जो कवायद चल रही थी, जिसकी पहली बैठक जो है या मुलाकात 25 सितंबर को हरियाणा के जिंद में होने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर के नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही थी। नीतीश कुमार जैसे ही इस पूरे कवायद का पूरा माहौल देखिए, जैसे ही माहौल बना, वैसे ही नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी नज़र जमा ली। नीतीश कुमार को लगातार प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में उनकी ही पार्टी के लोग बता रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। वहीं अन्य दल के लोग भी नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं। इसके साथ ही
आपको बता दें, जो दूसरा खेमा है, जो मोदी विरोधी खेमा है, उस खेमे में भी नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बात लालू प्रसाद की करें तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के मन में भी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश और बनवाने की ख्वाहिश में कहीं ना कहीं सहयोग करने की इच्छा है, जैसा कि कई बार वो अपने बातों में, अपने बयानों में जाहिर भी कर चुके हैं। इससे दो बातें होती हैं, एक तो नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं लालू प्रसाद के पुत्र और उनके परिवार सहित उनकी पार्टी को सत्ता में आने का, वहीं दूसरी तरफ बिहार में वो सीट खाली हो जाएगी। तीसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब बिहार में एक नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो अब अपना स्थान खोजने लगी है। लगातार आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान बिहार में दौरा कर रहे हैं और आशीर्वाद यात्रा उनकी काफ़ी सफल हो रही है। बात करें पप्पू यादव की तो पप्पू यादव भी जेल में रहते हुए उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। भले ही उनकी पार्टी के कोई सदस्य किसी सदन में नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी पप्पू यादव की बिहार में एंट्री हो रही है और बेल मिलने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार से जुड़ी हुई जो बातें थी और जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय कर रहे थे, इतना ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां से आरसीपी सिंह को धीरे धीरे करके अलग किया जा रहा है या फिर उनको उससे वंचित किया जा रहा है। आरसीपी सिंह का कार्यालय में भी आना जाना अब कम हो गया है। पटना सहित वो अलग अलग जगह पर घूम घूम करके लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें जदयू के लोगों का समर्थन कम मिल रहा है। इतना ही नहीं, आरसीपी के समर्थकों को धीरे धीरे अब जिम्मेवारी से मुक्त भी किया जा रहा है। इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार, जिस तरह से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के लिए हरियाणा जा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला से उनकी पहले मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद केसी त्यागी उससे पहले मिल चुके थे, बड़ी लंबी बातचीत हुई थी, केसी त्यागी ने बात कराया था, ये सारी खबरें हमने आपको दे दिया था। लेकिन देवीलाल के जयंती के अवसर पर ये जुटान कहीं ना कहीं एक तीसरे मोर्चे की तरफ था, जिसको नीतीश कुमार चाहते तो थे कि उसमें शामिल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि रुख बदल दे और नीतीश कुमार को असमय बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन होना पड़े। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के डर से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने अपना प्लान चेंज कर लिया है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस बात को सोच रहे थे कि जैसे ही नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की उस मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुल करके सामने आ जाएगी और नीतीश कुमार का बिहार में मुख्यमंत्री बने रहना संशय में पड़ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार है, उन्होंने ऐन वक्त पर अपना पैंतरा बदल दिया है। अब आगे क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन ललन सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है, हमने खबरों में आपको दिखाया भी था कि नीतीश कुमार एक दिन पहले ललन सिंह जो बातें कह रहे थे, ठीक उसके उलट 24 घंटे में उनके बयान बदल गए हैं। और यही कारण है कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में 24 घंटे में स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। इस बदलते हुए हालात में आपकी नज़र पूरी तरह से भारत लाइव पर होनी चाहिए और साथ ही अपनी जिम्मेवारी से आप हट नहीं सकते हैं। सिर्फ वोट देना ही आपका अधिकार नहीं है, बल्कि जिसे वोट दिया है वो क्या कर रहे हैं उस पर निगाह रखना भी आपकी एक अहम जिम्मेवारी है, क्योंकि इस देश में अगर आपके अंदर जरा भी राष्ट्रभक्ति है तो ये आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। आज के भोरे भोर में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।